पहले जो था वो डायरेक्टली एडमिशन होता था डीएलएड का। अब जो है गवर्नमेंट ने यह एक कुछ रूल रेगुलेशन निकाल दिया। मैरिड जो लड़कियां हैं उनके भी सास ससुर को मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप उनको 2 साल फ्री करें, उनको एक अच्छी एजुकेशन लेने दें और उनका कैरियर बढ़िया हो, इसमें आप सहयोग करें। में एएनएम की पढ़ाई होती है, जीएनएम बीएससी नर्सिंग, और एजुकेशन सेक्टर में डीएलएड बीएड की पढ़ाई होती है। और हमारा एक कैंपस और इतनी इमरजेंसी आपके बेटों को आने में शायद वक्त लग जाए, बेटियां जल्दी पहुंचती हैं, तो उनको आगे बढ़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो अपने पैरों पे खड़ी हों, उनमें टैलेंट है, उनको सिर्फ सहयोग करना है। उनको दूर कैसे होगी, खास करके टीचर्स ट्रेनिंग में अभी ये रुझान बहुत सारे बच्चों में है कि उनको समय कम मिलता है, क्लासेस प्रॉपर अगर वो नहीं कर पाते हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। छोटे बच्चों के जो स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग बुलाई जाती है, लेकिन जो खुद शिक्षक बनेंगे यहाँ से ट्रेंड होके, उनके गार्जियन को बुलाया गया, इसके पीछे इंटेंशन क्या थी? देखिए, जिस जगह पे आप आए हैं, शुभवंती इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, हमारा, आप ठीक कह रहे हैं, बीएड कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं वो ग्रेजुएट होते हैं, कई तो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। लेकिन अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट है उसके बारे में हमारा ये थोड़ा सा देहात का एरिया है, जागरूकता अगर हम बोलें तो हम लोगों को ये प्रयास करना है कि जो लोग इस सुदूर देहात में हैं, अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं जा रही है तो उन लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ेंगे। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आपने देखा होगा, अपने संबोधन के दरमियान भी मैंने ये चर्चा की कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि शिक्षा अगर हम देहात के लेवल तक, रूरल लेवल तक लेके जा रहे हैं, उसमें फर्दर जो एक गैप है उसको ब्रिज कैसे करेंगे। उसमें सॉल्यूशन ये दिया गया है कि हमारे जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो हमारे स्टूडेंट हों, चाहे उनके गार्जियंस हों, चाहे हमारे टीचर्स हों, मैनेजमेंट हो, सबको मिल के ये प्रयास करना है कि अगर कोई कमी है तो वो दूर कैसे होगी। खास करके टीचर्स ट्रेनिंग में अभी ये रुझान बहुत सारे बच्चों में है कि उनको समय कम मिलता है, क्लासेस प्रॉपर अगर वो नहीं कर पाते हैं। हम जो बहुत सारी चीज़ें उन तक डिलीवर करना चाहते हैं सेमिनार के रूप में, बहुत सारे एक्टिविटीज़ के रूप में, उनके पार्टिसिपेशंस को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने गार्जियंस को इनवाइट किया। हम उनसे ये आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग अपने बच्चों को थोड़ा वक्त दें। अगर किसी छोटे मोटे काम में उनको लगा रखा है आपने देखा होगा, मैंने आज इसी पे फोकस किया कि आप उनको मैक्सिमम समय दीजिए, ताकि जो बहुत सारी चीज़ें हम एक इंस्टीट्यूशन के रूप में कर रहे हैं जिससे समाज डेवलप होगा, आगे का फ्यूचर बढ़िया होगा, उसमें उनका सहयोग मांगना है तो उनको तो साथ में सम्मिलित करना है। और एक चीज़ और आपको बताएं, ऐसे बहुत पहल हम लोगों ने की है जो पहले किसी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज ने नहीं की। जैसे आप देखते होंगे कि CBSE स्कूल्स में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिलती है, किसी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज ने ये फैसिलिटी नहीं दी है, लेकिन हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन दिया ताकि हम हर वो छोटी से छोटी सुविधा जिसके कारण किसी स्टूडेंट को एक परेशानी होती हो उसको कैसे दूर करें। इस पे शुभवंती परिवार हमेशा ये सोचने में आगे रहा है। तो आज का हमारा ये प्रयास है कि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके अभिभावक को कैसे अपने साथ जोड़ के और एक बेटर इन्वायरमेंट बना पाएँ, जिसमें कल जो ये टीचर्स अपना सोशल कंट्रीब्यूशन बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो वो एक समझाने का काम हम लोग भी कर रहे हैं। उनके डेवलपमेंट में अगर हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर पा रहे हैं तो आज का ये वही प्रयास है कि हम उनकी भी एक काउंसलिंग करेंगे कि आप क्या क्या डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है उसको जानें और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आने के लिए मोटिवेट करें। सर, अपने अभिभाषण में आपने इस बात को रेखांकित किया कि सिर्फ सरकारी नौकरी पाने के लिए पढ़ाई न करें, टीचर ट्रेनिंग का उदाहरण दे रहे थे। खास करके हम जिस इलाके में हैं, सिवान, छपरा, गोपालगंज में बच्चियों को शिक्षा को लेकर के पेरेंट बहुत सीरियस नहीं रहते। करेक्ट। आप ऐसे गार्जियन से क्या कहें? देखिए, समय बदल गया है। अब हम बच्चे और बच्चियों में भेद ना हो ये तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं,
अब आप देखिए, अब बल्कि बच्चियां 2 कदम आगे हैं बच्चों से, न सिर्फ एजुकेशनल सेक्टर्स में। आप देखिए, रिसेंट में आपको बोलता हूँ, अभी ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं, इंडिया के तरफ से आप देखेंगे पहला मेडल किसने लिया, वो हमारी बेटी है मनु भाकर। यस, 2 ब्रॉन्ज उसने लिया। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, हर जगह बेटियां बेटों से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो जो भी पुराने हमारे एक पुराने ढर्रे पे सोचने वाले लोग हैं, उन सबको ये सोचना है। आप देखिए, मैं तो बराबर कहता हूँ कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपके बेटों को आने में शायद वक्त लग जाए, बेटियाँ जल्दी पहुँचती हैं, तो उनको आगे बढ़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो अपने पैरों पे खड़ी हों, उनमें टैलेंट है, उनको सिर्फ सहयोग करना है हम लोगों को। तो आज तो मैंने अपने संबोधन में कहा, मैरिड जो लड़कियां हैं उनके भी सास ससुर को मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप उनको 2 साल फ्री करें, उनको एक अच्छी एजुकेशन लेने दें और उनका कैरियर बढ़िया हो, इसमें आप सहयोग करें। वो आपकी एसेट हैं, उनको आगे बढ़ाना है। देखिए, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ये हम लोगों का 4th नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। 1986 के बाद ये 2020 में ये एजुकेशन पॉलिसी आया है, बट अभी तक ये पूरी तरीके से पूरे इंडिया पे लागू नहीं हो पाया है। नए एजुकेशन पॉलिसी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इंडियनाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया है, भारतीयकरण के ऊपर। हम लोग अभी तक जो नेशनल पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, वो वेस्टर्न कंट्री के जो एजुकेशन पॉलिसी में जो फेंका गया चीज़, जो वो लोग डिफ़ॉल्टेड मान लिए थे, उसको हम लोग अभी तक मान रहे थे। लेकिन अभी जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसमें हम लोग अपने भारतीय स्तर पे कैसे विश्व गुरु बन सकते हैं, अपना जो पुरातन वैदिक शिक्षा व्यवस्था था, जो एजुकेशन था, उसको कैसे हम लोग मॉडर्नाइजेशन करके और इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर फोकस किया गया है। आप लोग इतना बेहतरीन काम कर रही हैं, क्या करेंगे? हमारा जो ये इंस्टीट्यूशन है, हम लोग बालिका शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियां आगे बढ़ेंगी तो समाज आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा। क्योंकि सबसे पहले परिवार के लोग सोचेंगे तो परिवार का डेवलपमेंट होगा, और परिवार के साथ साथ अगर परिवार का डेवलपमेंट होगा तो लड़कियाँ समाज के लिए भी आगे काम करेंगी। क्योंकि मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि हमारे परिवार वाले लोगों ने मुझे पढ़ाया, मुझे ऐसा संस्कार दिया, तब तो मैं इतनी सारे बच्चे के लिए सोच रही हूँ। तो मेरा यही रहेगा कि हमारे परिवार समाज के जो लोग हैं वो बालिका शिक्षा को बढ़ावा दें, अपनी अपनी बेटी बहू को कोऑपरेट करें, जिससे वे लोग अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करके इससे समाज को लाभ पहुँचाए और समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। क्या क्या पढ़ाई होती है यहाँ पर? यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूशन में ANM की पढ़ाई होती है, GNM BSc नर्सिंग, और एजुकेशन सेक्टर में DLED BEd की पढ़ाई होती है। और हमारा एक कैंपस और बेतिया, वहाँ पे फार्मेसी का पढ़ाई होता है, और उसका पॉलिटेक्निक का है और मैनेजमेंट का है, और यहाँ पे भी मैनेजमेंट का है। जी ठीक, एक बार परिचय बता दीजिए मैम। मैं डॉक्टर उपमा राय, सुभज्योति सुदामा राय फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ। आपके विषय में बताया गया है कि आप DLED के HOD हैं। DLED के लिए बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, सरकारी और प्राइवेट, जो दावा करती हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। शिववंती इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन किस तरह से विशेष है? आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले सबसे पहले मैं राजीव रंजन सर DLED HOD के रूप में कार्यरत हूँ, और ख़ासकर मैं अपने शिववंती इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी हमारे मीडिया कर्मी जो हैं, ये हमारे भी एक पठन पाठन के पार्ट हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम तो पठन पाठन में हर क्वालिटी देते हैं, लेकिन आपका भी कहने की एक अहम पार्ट होता है कि आप दूर दूर तक हमारे इंस्टीट्यूशन के हर डेवलपमेंट को अधिक से अधिक रूप में विस्तारित करेंगे, तो हमें भी इस तरह का बहुत सारा बेनिफिट होगा, और एक अच्छे लोग इस बात को सुनेंगे और फिर यहाँ मौजूद होंगे, है ना। तो ये एक सबसे पहली प्राथमिकता है। और दूसरी चीज़ कि आपने जो प्रश्न किया है कि क्वालिटी के रूप में, तो हम ये हमारा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, और सबसे पहले कि हम लोग गार्जियन को समस्त बच्चों को जो काउंसलिंग करते हैं, उस काउंसलिंग में सबसे पहले हम बच्चों से गार्जियन से ये रूबरू होते हैं
कि हमारे और आपके बीच एक ऐसा संबंध स्थापित हो जिससे बच्चों का डेवलपमेंट हो। हम सारी प्राथमिकताएं उनको बताते हैं कॉलेज से रिलेटेड, और ये भी बताते हैं कि आप हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं पूर्ण के साथ साथ हमारे यहाँ बस की भी सुविधाएं हैं, आप बच्चों को भेजिए। बाकी हम बच्चों को एक बेहतर स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, बेहतर एक्टिविटीज़ के माध्यम से उनका डेवलपमेंट करेंगे, और वह एक गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट जो है दोनों का एक बेहतर एडजस्टमेंट रहे, जिससे हमारा पूरे राज्य का, राष्ट्र का और पूरे ऑल विश्व में डेवलपमेंट हो। थैंक यू। एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, कैसे एडमिशन होता है? हमारे यहाँ जैसे क्या है कि सबसे पहले एडमिशन का प्रोसेस बता दूं कि पहले जो था डायरेक्टली एडमिशन होता था डीएलएड का। अब जो है गवर्नमेंट ने यह एक कुछ रूल रेगुलेशन निकाल दिया कि पहले हम आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लेंगे, बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, फिर हम आपका बच्चे कॉलेज के लिए अलॉटमेंट करेंगे कि मुझे ये कॉलेज नंबर 1 पे चाहिए। तो मैं ज़्यादातर अभी हमारे लोग के पास एडमिशन प्रोसेस शुरू है, तो सबसे पहले हम ये देखे हैं कि अधिकतर बच्चे हमारे कॉलेज को 1 नंबर पे सेलेक्ट किए हैं। तो हमें भी गौरवान्वित होता है कि मेरा इंस्टीट्यूशन वास्तव में बेहतर है, डेवलप कर रहा है, जिससे वो नंबर 1 पे वो अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। तो इससे हम लोग भी जग जाहिर करते हैं कि हम बच्चों को बेहतर से बेहतर इस चीज़ को व्यवस्था दे यहाँ सकें। पर किसी ने एग्ज़ाम दिया है और वो डायरेक्ट इस कॉलेज में आना चाहता है, तो इस तरह की व्यवस्था बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे बता रहे हैं सर। काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं किया हो, डायरेक्ट आपके यहाँ आकर के एडमिशन? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे क्या है कि हमारे यहाँ जो वैसे स्टूडेंट जो इंट्रेंस एग्ज़ाम पास आउट है ना, लेकिन वो कॉलेज अलॉटमेंट के लिए वो दिया है, फॉर्म फिलअप किया है, लेकिन उसका कोई कॉलेज सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो हम उसके लिए एक व्यवस्था रखते हैं कि प्रत्येक कॉलेज में फर्स्ट काउंसलिंग होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, उसके बाद से स्पॉट राउंड होता है। तो वैसा बच्चा कि जो कहीं भी सेलेक्ट नहीं हुआ है उसका, तो हमारे यहाँ अगर स्पॉट राउंड में सीटें खाली रहती है तो हम उसको डायरेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास प्रोसेस है। आपके यहाँ अभी स्पॉट राउंड कब होगा? अभी सर हमारे यहाँ फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चल रही है, अभी उसके बाद सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर उसके बाद स्पॉट प्रक्रिया हो? केवल ओनली अभी गवर्नमेंट का फर्स्ट काउंसलिंग आया है, कंप्लीट हो गया है, सेकंड चल रहा है सर। अब थर्ड के बाद फिर हम लोग का प्राइवेट कर देगा। ठीक है।